ये इल्ज़ामात गलत हैं कि बानी पीटीआई की वजारत उज़्मा से बरतरफी में अमरीका ने कोई किरदार अदा किया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, बानी पीटीआई के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पाकिस्तानी अदालतों का मामला है। इस पोडियम से ये बात मुतअद्दिद बार कह चुके हैं। पाकिस्तानी सियासत का मामला पाकिस्तानी अवाम को अपने कानून और आइन के मुताबिक तय करना है। मौजूदा हुकूमत का वक्त बहुत महदूद है। अवाम और बैनुल-अक़वामी सतह पर इनकी कोई साख नहीं। ये हुकूमत ज़्यादा देर नहीं चल सकती। रहनुमा पीटीआई असद कैसर ने चैलेंज दे दिया। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज सियासी कमेटी के इजलास में तय करेंगे कि जद्दोजहद का कौन सा तरीका अपनाना है। आइंदा हफ्ते दीगर जमातों के साथ बड़ी बैठक का ऐलान। जुडिशल कमीशन में हुकूमती इत्तेहाद और पीटीआई के दो अरकान की नामजदगी कर दी गई। कौमी असम्बली से बिलावल भुट्टो और सेनेट से इरफान सिद्दीकी हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा होंगे। सेनेट से पीटीआई की नुमाइंदगी शिबली फराज कौमी असम्बली से उमर अयूब करेंगे। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने जुडिशल कमीशन के लिए फारूक नाइक का नाम भी तजवीज़ किया है। अटॉर्नी जनरल और वज़ीर कानून जुडिशल कमीशन में हुकूमत की नुमाइंदगी करेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस का बन्नू के इलाके बकाखेल में ऑपरेशन, 8 खवारिज हलाक, 7 जख्मी। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में मेजर आतिफ खलील, नायक आज़ादुल्लाह और लांस नायक गजनफर अब्बास शहीद हो गए। शहीद मेजर आतिफ खलील का ताल्लुक आज़ाद कश्मीर, शहीद नायक आज़ादुल्लाह का करक और शहीद लांस नायक गजनफर अब्बास का ताल्लुक लिया से था। सऊदी अरब का पाकिस्तान में सरमायाकारी $2.2 अरब से बढ़ाकर $2.8 अरब करने का ऐलान। मजीद इजाफे की खुशखबरी भी सुना दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि माली मामलात में पाकिस्तान के साथ ताउन पर सऊदी वली अहद का शुक्रिया अदा करते हैं। सऊदी अरब के साथ मिलकर खुशहाली और तरक्की के मनाजिल तय करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर कतर पहुँच गए। वज़ीर आज़म अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से भी मुलाकात करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी निजी दौरे पर दुबई रवाना हो गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी 2 रोज़ा दुबई में क़याम करेंगे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने कायम मकाम सदर का ओहदा संभाल लिया। लाहौर में स्मॉग की वजह से कई इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन। तामीराती सरगर्मियों, मोटरसाइकिल रिक्शों पर पाबंदी। कमर्शियल जनरेटर नहीं चलाया जा सकेगा। शादी हॉल रात 10 बजे तक खुलेंगे। बारबेक्यू और खुले फूड पॉइंट्स रात 8 बजे के बाद बंद होंगे। कोयले और लकड़ियां जलाने वाले फूड पॉइंट्स भी बंद होंगे। डेविस रोड, एजर्टन रोड, डेवरन रोड, कश्मीर रोड, एबट रोड पर ग्रीन लॉकडाउन। शिमला पहाड़ी से गुलिस्तान सिनेमा और शिमला पहाड़ी से रेलवे हेडक्वार्टर तक एम्प्रेस रोड पर ग्रीन लॉकडाउन। डेवरन रोड से अल्लामा इकबाल रोड तक क्वीन मैरी कॉलेज रोड के तरफ भी ग्रीन लॉकडाउन। कराची में DHA के तमाम इलाकों और अख्तर कॉलोनी में गैस सप्लाई मुअत्तल। सुई सदरन के मुताबिक DHA और अख्तर कॉलोनी में गैस सुबह 6 बजे बहाल होगी। जाम सादिक पुल के करीब 28 इंच की पाइपलाइन में खलल के सबब सप्लाई बंद हुई। कराची की सड़कों पर दिन दहाड़े दंदनाते डंपर, ट्रेलर और ट्रक मौत के परवाने बन गए। आज भी शेरशाह पुल पर ट्रक से कंटेनर मोटरसाइकिल पर जा गिरा। मोटरसाइकिल सवार जान बहक। रमा हफ्ते हादसात में 3 अफराद जान से गए। 2 हादसात डंपर की टक्कर से हुए। साल 2028 में ट्रैफिक हादसात 153 अफराद की जान ले गए। डंपर की टक्कर से 5, ट्रेलर से 22, मुसाफिर बसों से 14 और वाटर टैंकर से 19 अफराद जान बहक हुए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का हादसात पर इजहार तशवीश। कहा, हैवी ट्रैफिक के दिन में निकलने पर पाबंदी के कानून पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। DIG ट्रैफिक ने माना कि रात 11 बजे से पहले हैवी ट्रैफिक को सड़कों पर आने की इजाज़त नहीं। इस कानून के खिलाफ वर्जी हादसात का शिकार बन रही है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि कराची में चिंगची रिक्शे मौज़िज़ अदालत के हुक्म इम्तना की वजह से चल रहे हैं। सिंध असम्बली में सवालात का जवाब देते हुए कहा कि सिंध हुकूमत ने चिंगची रिक्शों पर मुकम्मल पाबंदी लगाई थी, मगर चिंगची रिक्शा एसोसिएशन अदालत से हुक्म इम्तना ले आई। मनशियात की रोकथाम के लिए तालीमी इदारों में टेस्ट कर रहे हैं।
तालीमी इदारों से कुछ अफराद को गिरफ्तार किया है जो वहां के मुलाजिम हैं। डॉक्टर शाहनवाज कत्ल केस में FIA ने भी मुकदमा दर्ज कर दिया। साबिक DIG मीरपुर खास और उमरकोट के साबिक SSPs और पुलिस एहलकारों समेत 46 अफराद मुकदमे में नामजद। डॉक्टर शाहनवाज को 19 सितंबर को सिंधड़ी में जाली पुलिस मुकाबले में कत्ल कर दिया गया था। कत्ल से एक दिन कबल डॉक्टर शाहनवाज के खिलाफ तौहीन मजहब की FIR दर्ज की गई थी। अमरीकी सदारती इलेक्शन के करीब सदारती उम्मीदवारों में तल्खियों में इजाफा। सदर जो बाइडन ने डोनाल्ड ट्रंप को नाकाम तरीन शख्स और उनके सपोर्टर्स को कचरा करार दे दिया। कमला हैरिस की जो बाइडन के बयान की मुखालफत, कहा वो कामयाबी हासिल करके तमाम अमरीकियों की नुमाइंदगी करेंगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसने उन्हें वोट दिया और किसने नहीं। लबनान में इस्राएली फौज का जानी नुकसान। नेतन्याहू और सहूनी फौज ने लबनान में जंगबंदी से मुतालिक सोचने लगे। इस्राएली मीडिया के मुताबिक इस्राएल जानी नुकसान के सबब हिजबुल्लाह को दरियाए लितानी से दूर धकेलने से दस्तबरदार हो रहा है। फ़लस्तीनी मीडिया के मुताबिक रवां माह लबनान और गजा में हमास और हिजबुल्लाह के हाथों 62 इस्राएली फौजी हलाक हो चुके हैं। लबनान में इस्राएली दरिंदगी जारी। इस्राएली फौज ने लबनान के इलाके बलबैक में मुताद्दद फ़ज़ाई हमले कर डाले। सैदोन में इस्राएली बमबारी से 10 शहरी शहीद हुए। नबातिया में हिजबुल्लाह रिजवान फोर्स के डिप्टी कमांडर को भी शहीद करने का दावा। गजा में भी इस्राएली हमलों से मजीद 19 फ़लस्तीनी शहीद हुए। इस्राएली फौज ने गजा में बैतलाहिया, खान यूनिस और दीरुल बलाह के इलाकों को निशाना बनाया। बैतलाहिया को आफतज़दा इलाका करार दे दिया गया। हिजबुल्लाह ने मकबूजा हैफा शहर में रॉकेट दाग दिया। 2 इस्राएली जख्मी। एक और कार्रवाई में ड्रोन हमले से इस्राएली फौज की कंपनी को निशाना बनाया। स्पेन के सूबे वेलेंसिया में तूफानी बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। मुख्तलिफ हादसात और सैलाबी रैलों में बहकर 92 अफराद हलाक हो गए। PIA की निजकारी के लिए बिडिंग आज होने का इम्कान। तर्जुमान निजकारी कमीशन के मुताबिक सिर्फ एक बोली दहिंदा ने बिड जमा कराई है। बिडिंग के लिए 31 तारीख मुकर्रर है। वजीर निजकारी की सऊदी अरब से वापसी पर बोली मुनाकिद कराने या ना कराने का फैसला होगा। बोली दहिंदा की पेशकश बुनियादी कीमत से जायद हुई तो इसको PIA के 60% हिस्से दे दिए जाएंगे। भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह सिखों को निशाना बनाने में मुलविस हैं। कैनेडियन सिख अलहदगी पसंदों को निशाना बनाने के लिए इंटेलिजेंस कार्रवाइयों का हुक्म दिया। हरदीप सिंह निजर कत्ल केस में कैनेडियन नायब वज़ीर खारजा डेविड मॉरिसन का कौमी सलामती कमेटी में बयान, कहा मैंने ही अमरीकी अखबार में अमित शाह के नाम की तस्दीक की थी। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा कि अमित शाह ने खालिस्तान के हामियों को पकड़ने के लिए एजेंसियों को हथियार बनाया। अमित शाह के पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ अमरीका और कनाडा की सलामती के लिए खतरा हैं। खालिस्तान रेफरेंडम भारतीय दहशतगर्दी के सामने खामोश नहीं रहेगा। आलमी बरादरी को भारतीय जबर के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। पानी और बिजली की बंदिश के खिलाफ कराची में शारा कायदीन सोसाइटी सिग्नल, 3 हट्टी और नाजिमाबाद 2 नंबर पर एहतजाज। ट्रैफिक की रवानी मुतासर, शहरी परेशान। और सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में पाकिस्तान कल्चरल वीक का आगाज। पाकिस्तानी खानों और म्यूजिक का एहतमाम, सकाफती रक्स पेश किया गया।